हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन B.P.Ed सेमेस्टर 4 का जो एक सब्जेक्ट है, जिस पे हमने यूनिट 1, 2 और 3 पे बात कर ली थी। पूरी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है और यूनिट 4 में भी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे और आज हम पढ़ेंगे उसी में यूनिट 4 में मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 4 हमारा यहीं पे 2 टॉपिक और है, उसके अंदर वो पढ़ने के बाद हमारा यूनिट 4 जो है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट 1, 2, 3 को। चलिए देखते हैं मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट के बारे में। मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट, इस टेस्ट को 1951 में मैकडोनाल्ड ने बनाया था। मतलब इस टेस्ट को जो बनाया था वो 1951 में मैकडोनाल्ड ने बनाया था। कंसिडर्ड इन 1951 बाई मैकडोनाल्ड। उसके बाद चलते इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये पीपीटी आपके पास है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो था, मतलब किस लिए बनाया गया था, किकिंग, बॉल नियंत्रण, बॉल जजमेंट को मापने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि भाई सॉकर टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें आपकी किकिंग एबिलिटी या किकिंग या बॉल नियंत्रण की बॉल को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और बॉल जजमेंट को मापने के लिए इसको बनाया गया था। यही इसका उद्देश्य है। पर्पस भी, उद्देश्य को ही पर्पस हम कहते हैं। मेजरिंग किकिंग, बॉल कंट्रोल एंड जजमेंट ऑफ मूविंग बॉल। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह परीक्षण कॉलेज मेंस के लिए बनाया गया। कंसिडर्ड फॉर कॉलेज मेंस, उन कॉलेज के जो मेंस थे उनके लिए बनाया गया था। ये उपकरण देखते हैं। एक स्टॉप वॉच, फुटबॉल किक बोर्ड। फुटबॉल किक बोर्ड जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं। ठीक है, फुटबॉल किक बोर्ड। मार्किंग पाउडर, 3 फुटबॉल आपको और चाहिए और एक दीवार आपके पास होनी चाहिए 30 फीट चौड़ी और 11.5 फीट ऊंची, मतलब 11.5 फीट ऊंची। इतने उपकरण आपके पास होने चाहिए। अब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमारी है, स्टॉप वॉच, उसी में ही सेम इंग्लिश में लिखा है, फुटबॉल किक बोर्ड, मार्किंग पाउडर, 3 पीस फुटबॉल, ए वॉल 13 फीट विड्थ एंड 11.5 फीट हाइट उसकी उसमें चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रक्रिया देखते हैं, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हमको टेस्ट को कराना है। एक सॉकर बॉल को एक रेखा पर रखा जाता है जिसे दीवार से 9 फीट चिन्हित किया जाता है। अन्य 2 सॉकर गेंदों को परीक्षण क्षेत्र के केंद्र में लाइन के 9 फीट पीछे छोड़ दिया गया है। संकेत पर खिलाड़ी 30 सेकंड में जितनी बार संभव हो दीवार के खिलाफ गेंद को किक मारता है। खिलाड़ी द्वारा की गई सभी किकों को दीवार पर मारा जाता है। अगर कोई फुटबॉल किक करने के समय दीवार के बाहर चली जाती है या दीवार पर लगकर किसी अन्य स्थान पर चली जाती है तो खिलाड़ी पीछे रखी दोनों फुटबॉल में से किसी एक फुटबॉल को उठाकर पुनः परीक्षण को प्रारंभ करता है। यह प्रक्रिया 30 सेकंड तक चलती रहती है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। आगे हम इमेज के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से आपको इस टेस्ट को कंडक्ट कराना है, क्या क्या उपलब्धियाँ इसके अंदर होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रोसीजर को देखते हैं। ए सॉकर बॉल इज प्लेस्ड ऑन ए लाइन मार्क 9 फीट फ्रॉम द वॉल. Another 2 soccer balls are left 9 feet behind the line in the center of the test area. On the signal go, the player kicks the ball against the wall as many times as possible in 30 seconds. In the event of a wild kick, the player may either retrieve the original ball or use one of the 2 spare balls. It is okay to use the hand to retrieve a ball. मतलब आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाहर 2 बॉल रखी हैं उनको उठाने के लिए। All kicks must perform from the ground behind the restraining line. The test is repeated 4 times. ये जो टेस्ट है उसको हम रिपीट करते हैं 4 बार। आगे देखते हैं उसको, अब हम पूरा समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 3 इमेज दिखाई है। सबसे पहले आपके पास
एक दीवार होनी चाहिए जिसकी जो आपको हाइट चाहिए वो चाहिए 11.5 फीट उसकी हाइट चाहिए। ठीक है, हाइट के बाद उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपके पास 30 फीट, 30 फीट आपके पास चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। जिस तरह से देखिए इमेज में, यहाँ दोनों इमेज में दर्शाया गया। अब यहाँ देख सकते हैं 30 फीट इसकी क्या है आपकी चौड़ाई है, 11.5 फीट इसकी लंबाई है। अब यहाँ देख सकते हैं, इस इमेज में भी देख सकते हैं 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 11.5 फीट इसकी हाइट है। ठीक, इस प्रकार एक हम पहले दीवार को मेज़र कर लेंगे। उसके बाद इस दीवार से हम 9 फीट यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर आप 9 फीट आएंगे, सेम यहाँ भी देख सकते हैं 9 फीट यहाँ पर आके एक हम रिस्ट्रेनिंग लाइन बनाएंगे, स्टार्टिंग एरिया बनाएंगे। फिर उसके बाद 9 फीट और आगे यहाँ पर आएंगे और 2 बॉल यहाँ पर हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जैसा कि इमेज में आपको दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ के पास हम देखते हैं ये वॉल से हम 9 फीट एक पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे और यहीं से 9 फीट और पीछे आएंगे जहाँ पर हम 2 एक्स्ट्रा बॉल को रखते हैं। अब ये टेस्ट कैसे कंडक्ट कराएंगे, जो खिलाड़ी है वो इमेज में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ के पास खड़ा होगा स्टार्टिंग लाइन के पास और यहाँ से बॉल को किक करेगा। इतने एरिया में कहीं भी वो बॉल को किक कर सकता है। ठीक है, वॉल पे कहीं भी वो किक करेगा, 30 सेकेंड उसका टाइम होगा, वॉल पे वो किक करेगा। जितनी भी बॉल जो है वो दीवार पे लग के वापस आएगी, फिर वो रोकेगा पैर से, फिर किक करेगा, फिर पैर से कंट्रोल करेगा, फिर किक करेगा। ये प्रक्रिया उसको बार बार करनी है 30 सेकेंड तक। ठीक है, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ से वो किक करेगा और ये बॉल पे लगेगी, वापस आएगी, फिर बॉल को कंट्रोल करेगा, फिर वो मारेगा, फिर वापस आएगी। ये प्रक्रिया 30 सेकेंड तक चलती रहती है। अगर कोई बॉल बाहर चली जाती है, बाहर चली गई, इधर चली गई या बॉल इधर चली गई, ठीक है, तो वो पीछे रखी जो 2 बॉल हैं उसमें से किसी एक बॉल को वो हाथ से उठा करके यहाँ पे फिर रखेगा, यहाँ के लाइन के पास, स्टार्टिंग लाइन के पीछे, और फिर से वो टेस्ट को शुरू कर देगा। ठीक है, इस प्रकार जितनी वो बॉल वॉल पे मारेगा वही उसका स्कोर माना जाएगा। जो बाहर गेंदें जाएंगी वो स्कोर उसका नहीं माना जाएगा। ये प्रक्रिया 30 सेकेंड तक चलेगी और ऐसे आपको 4 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, इस टेस्ट में कुछ बदलाव भी किए हैं, उनको भी देखते हैं किस प्रकार आपको टेस्ट कराना है। यहाँ पर एकदम मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब स्कोरिंग कैसे होगी, प्रत्येक खिलाड़ी को 4 अटैम्प्ट दिए जाएंगे। प्रत्येक 30 सेकेंड की अवधि में किक की संख्या दर्ज की जाती है जिसमें उच्चतम कुल स्कोर होता है। 4 अटैम्प्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे 33 सेकेंड के, और उसमें से जो आपका स्कोर बढ़िया होगा वही स्कोर आपका माना जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ किक्स इन ईच 30 सेकेंड पीरियड इन रिकॉर्डेड विद द हाइएस्ट टोटल बीइंग द रिकॉर्ड, द टेस्ट इज़ रिपीटेड 4 टाइम। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सन 1963 में इस परीक्षण के अंदर कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, अभी जब हमने पहले पढ़ा तो उसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी, यहाँ पर कुछ 1963 में इस परीक्षण के अंदर कुछ बदलाव किए गए। यह परीक्षण अपर एलिमेंट्री बॉयज़ के लिए बनाया गया। अब 1963 में पहले मेंस के लिए था, अब 1963 में किसके लिए बनाया गया, दिस टेस्ट वॉज डिज़ाइन फॉर अपर एलिमेंट्री बॉयज़ के लिए इसको बनाया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। इस परीक्षण में मुख्य रूप से 3 बदलाव किए गए जो कि इस प्रकार निम्नलिखित हैं। मेनली 3 चेंजेस वेयर मेड इन दिस टेस्ट। 3 टेस्ट इसमें 3 बदलाव हुए। कौन कौन से, किक बोर्ड की हाइट और चौड़ाई में बदलाव किए गए। जो किक बोर्ड की हाइट थी, मतलब जो वॉल था, जो यह वॉल थी जिस पे प्लेयर किक कर रहा था, ठीक है, उसकी हाइट और उसकी जो विड्थ थी उसमें क्या गया, यहाँ पे बदलाव किया गया। ठीक है, किक बोर्ड की हाइट और चौड़ाई में बदलाव किए गए। 8 फीट हाइट रखी गई और 4 फीट जो वॉल थी उसकी चौड़ाई रखी गई। मान के चलिए ये वॉल है जिस पे खिलाड़ी किक कर रहा है, तो इसकी जो हाइट थी वो हो गई 8 फीट, यहाँ पर हो गई 8 फीट। ठीक है, और चौड़ाई हो गई यहाँ पर 4 फीट, चौड़ाई हो गई 4 फीट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पर चेंज किया गया। उसके बाद रिप्लेस किक बोर्ड बाई 8 फीट हाइट एंड 4 फीट विड्थ, वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। फिर है रेस्ट्रेनिंग लाइन की दूरी किक बोर्ड से 6 फीट की दूरी पर हो गई। पहले कितने फीट की थी, 9 फीट। मतलब ये मान के चलिए ये दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ से जो रेस्ट्रेनिंग लाइन थी, जो एरिया था रेस्ट्रेनिंग लाइन का, तो उसको क्या कर दिया गया, यहाँ से चेंज कर दिया गया। ये जो हमारा वॉल थी, यहाँ से रेस्ट्रेनिंग लाइन जो आपकी थी जहाँ से खिलाड़ी किक करेगा, तो वो यहाँ से पहले 9 फीट की थी, अब वो चेंज करके कितने फीट कर दिया गया, यहाँ पर 6 फीट कर दिया गया है। 6 फीट उसको कर दिया गया है।
अब रिस्ट्रेनिंग लाइन एट 6 फीट फ्रॉम किक बोर्ड। प्रत्येक खिलाड़ी को 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं 20 सेकंड के लिए। अब पहले क्या होता था, 4 अटैम्प्ट देते थे 30 सेकंड के लिए, अब उनको 3 अटैम्प्ट देते हैं आपको यहाँ पर 20 सेकंड के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार पीछे इमेज में आपको बता देता हूँ, यहाँ के पास क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ से जो आपकी हाइट थी वो कम हो गई, यहाँ पे 8 फीट हो गई है और यहाँ पर 4 हो गई। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका यहाँ पे 8 हो गई है और यहाँ पे 4। उसके बाद जो 9 यहाँ से यहाँ की हाइट, जो स्टार्टिंग लाइन की हाइट थी वो थी 9, तो यहाँ पे 6 फीट हो गई है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ही चेंज इसके अंदर हुआ है। और 30 सेकंड पहले मिलता था 4 अटैम्प्ट के लिए, अब 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे 20 सेकंड के लिए। ठीक है, और इसके अंदर स्कोरिंग कैसे होती है, मान के चलिए आपको पहला अटैम्प्ट इसके अंदर दिया गया है, फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, ये आपको दिए गए 3 अटैम्प्ट। ठीक है, तो 3 अटैम्प्ट में मान के चलिए पहले वाले में आपका जो स्कोर रहा है, पहले वाले में आपका स्कोर रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। 1 2 3 अटैम्प्ट आपको दिए गए, तो पहले वाले में जो आपका स्कोर रहा है, मान के चलिए आपने यहाँ पर 10 बॉल यहाँ पर कलेक्ट की, मारी हैं, 10 बॉल मारी हैं। फिर यहाँ पर आपने मान के चलिए 25 मारी हैं। फिर यहाँ पर आपने बॉल को मारा है कम से कम यहाँ पर 30 बॉल को। तो ये स्कोर ना कट करके तो इन हाईएस्ट स्कोर को जोड़ा जाता है और यही आपका स्कोर माना जाता है। जो सबसे हाईएस्ट होते हैं उन्हीं को जोड़ लिया जाता है और वही आपका स्कोर माना जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था हमारा मैकडॉनल्ड टेस्ट में। ठीक है, जो कि हमने बहुत आसानी पूर्वक यहाँ पर समझ लिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और मैं विस्तार पूर्वक एक बार और इसको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। और जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट में, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।